हाय एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। सभी लोगों का जो है वो पोल मैंने ले लिया है और हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी हमने पोल डाल दिया था और उसका भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। और बोल रहे हैं कि सर जीएमसीएच एग्जाम 2025 हुआ है और इसके लिए सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्या सर इतनी कट ऑफ रहेगी? ठीक है। और सर पेपर का लेवल जो है वो अच्छा था। ठीक है। पिछली बार से बहुत अच्छा था। ठीक है, पिछली बार इतना अच्छा लेवल का पेपर नहीं था, लेकिन अब की बार जो पेपर हुआ है उसका लेवल बहुत शानदार और जबरदस्त रहा है। ठीक है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सर जीएमसीएच का एग्जाम हुआ, ठीक है, और कल इसका एग्जाम हुआ और क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले मैं चलूंगा कि सर टोटल पोस्ट कितनी थी। टोटल पोस्ट आप सभी को पता है कि 424 पोस्ट थी, जिसके अंदर अनरिजर्व 212 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 42 पोस्ट है और ओबीसी की 123 है और एससी की कितनी है 47 है। 2022 की यदि मैं कट ऑफ बात करूं, जो सबसे इजीएस्ट पेपर था जीएमसीएच एग्जाम का, ये 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था, जहां पर अनरिजर्व बोले तो जितने भी जनरल कैंडिडेट थे उनकी जो कट ऑफ डिसाइड हुई थी वो 82.75 से लेकर 92.75 थी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 78.50 से 72.50 थी। ओबीसी की 80.75 से लेकर 82.75 थी। एससी की 79.50 से 82.50। देखो, यहां पर देखो कि 100% के बीच में थोड़ा ही गैप बचा है। ये कब था? क्योंकि 2022 का जो पेपर था वो इजी पेपर था। ठीक है। और इजी देखो, अलग अलग लेवल होते हैं एग्जाम के। ठीक है। इसे एक होता है जैसे आप कोई बीमारी पड़ते हैं तो माइल्ड होती है, ठीक है, मॉडरेट होती है, और एक बीमारी जो होती है वो सीवियर होती है। 2022 का जो पेपर हुआ था वो कैसा था? माइल्ड पेपर था, बोले तो बीमारी थी ही नहीं हमारे पास। ठीक है। लेकिन अभी जो कल एग्जाम हुआ है 29 जून को, इसका जो पेपर था, ठीक है, वो सर यहां पर था मॉडरेट लेवल के अंदर। ना इजी था ना टफ था। बहुत ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने घुमाए और ऐसी टिपिकल लैंग्वेज बनाई, रियली के अंदर उन्होंने खूब उलझाने की कोशिश करी। और इसकी वजह से यहां पर जो कट ऑफ रहने वाली है वो पहले की तुलना के अंदर 2022 से अब की बार बहुत कम रहेगी। बहुत कम तो नहीं, लेकिन उससे जो है रेंज की मैं अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो आपकी जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, ये मैं 2000 आपकी जो 25 के अंदर एग्जाम हुई है जीएमसीएच की, ये उसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं। ठीक है, मेरे पीछे मत पड़ जाना तुम। ठीक है, तुम बोल दोगे कि सर ये आपने ये बताइए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमारे टेलीग्राम के अंदर जो चैनल है विजडम नर्सिंग क्लासेज का, उसके अंदर पोल हुआ और उस पोल के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं 41% जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो 75 से लेकर 65 से लेकर 70 एमसीक्यू के जो है उनके सही हो रहे हैं। 32% लोगों के, ये अभी का डेटा है, हो सकता है जब आप देखोगे तो उस टाइम और इंक्रीज हो सकता है। 71 से लेकर 75 एमसीक्यू जो 32% लोगों ने जो है वो बताया है। 14% 75 से 80 एमसीक्यू के बीच में बैठ रहा है और अबाउट 80 मतलब 80 क्वेश्चन भी सही हुए हैं, वो 13% है। और सबसे ज्यादा जो रेंज हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जो पोल हुआ वो 70 से लेकर 65 से लेकर 70% एमसीक्यू बोले तो सर ये सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो इसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए एनालिसिस करी और पिछली बार से ये कम होगी तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 72 से 75% तक रहेगी, पिछली बार से कम रहेगी। देख लेना, डेफिनेट बोलूंगा। ठीक है, 72 से 75% के बीच में यदि आपके पास कट कटा के बच रहे हैं, सिलेक्शन के भागीदार हो चुके हैं। ठीक है, मिठाइयां बांटना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसका रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 68% से लेकर 72% है। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2-3 का 4-5% का अंतर रहेगा। ओबीसी की बात करते हैं तो 67 से 72% रहेगा कि सर ईडब्ल्यूएस क्या ओबीसी समान रहेंगे? बिल्कुल, देख लेना, घबराने की आवश्यकता नहीं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कोई माइनर मिस्टेक नहीं होगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा।
एससी एससी कैटेगरी के 65 से 68% है, एसटी की कोई सीट थी नहीं, पीडब्ल्यूबीडी की है जो 50 से लेकर 54% तक आराम से उनका हो जाएगा। तो ये पोल के आधार पर है। अब सर, अब इसके अंदर प्लस और माइनस जो है आप 4 कर लेना, ठीक है? प्लस प्लस या -4 हम कर सकते हैं और उसके आधार पर भी आपके इतने ही बैठने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी ज़रूर कमेंट कर देना कि हाँ सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पोल पर जो है आंसर नहीं दिया, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करना। उससे भी सभी लोगों को आइडिया निकल जाएगा जो ये वीडियो देखेगा कि हाँ, मेरा इतना जो है वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट की जो है ये क्वेरी होगी कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा? ठीक है? आप सभी को पता है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए आपके पास ऑलरेडी आंसर की भेज दी है। और ऑब्जेक्शन के लिए आपको क्वेश्चंस डालने हैं और कौन से क्वेश्चन डालने हैं उसका वीडियो मैं जो है आपको अपलोड कर दूंगा। कहां से कौन से क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आई है। 3 से 4 एमसीक्यू ऐसे हैं जिन्होंने गलत माना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा विद द ऑथेंटिक बुक, ताकि आप जो है ऐसे की ऐसे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है, वो जैसे ही फिल हो जाएगा, क्योंकि इसका एक कारण है कि जो ट्रॉमा सेंटर है जीएमसीएच के अंदर जो नया ओपन हो रहा है, वो ट्रॉमा सेंटर जो है वो अगस्त के अंदर ओपन हो रहा है, 7 या 8 अगस्त को, ठीक है, जहां तक मुझे पता है 7 या 8 अगस्त को ओपन होगा। और इस मंथ के अंदर, जुलाई आ गया है, ठीक है, इस जुलाई मंथ के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है, विद इन 15 डेज के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी डीबी के साथ में। 7 दिन की ड्यूटी भी तुमसे करवा लेंगे और तुरंत आपको तैनात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप तो बैग पैक करके तैयार हो जाइएगा, सभी को अग्रिम बधाइयां हो, ठीक है। ऑब्जेक्शन डाल दीजिएगा, साथ के साथ आपको तैयार होना है वापस से आने के लिए चंडीगढ़ के अंदर। ये 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, ये पोल के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और 2022 एग्जाम की मैंने कट ऑफ आपको बताई दी है। टोटल जो पोस्ट है वो ये 2025 की पोस्ट है, जो टोटल 400 जो है 24 है। पिछली बार तो 176 के समथिंग ही थी, लेकिन अब की बार डबल है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों के लिए जीएमसीएच के लिए कट ऑफ रहने वाली है। ओके, तो सभी को ऑल दी बेस्ट। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा कि सर कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ताकि एक जितने भी स्टूडेंट है जो देखने वाले हैं वो देख सके, और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।